क्या आप यहाँ पर सोच सकते हो कि एक वक्त दुनिया की सबसे भरोसेमंद ऑटोमोबाइल कंपनी में गिने जाने वाली वॉक्सवैगन यानी कि VW आज भारत में अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है। Volkswagen's Indian unit, Skoda Auto Volkswagen India, has filed a legal challenge against the Indian government's $1.4 billion tax demand. Hearing Volkswagen India's plea challenging a $1.4 billion tax demand by the customs authorities. The auto giant has said that the total bill, including the penalty, could amount to nearly $3 billion. इस वक्त वॉक्सवैगन और भारत सरकार के बीच एक बड़ा कानूनी विवाद चल रहा है, जिसकी जड़ें $1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड से जुड़ी हुई है। अगर यह मामला वॉक्सवैगन के खिलाफ जाता है तो हो सकता है कि कंपनी को भारत से पूरी तरीके से अपना कारोबार समेटना पड़ जाए। वॉक्सवैगन जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कार कंपनी में से एक है, इस समय भारत सरकार के निशाने पर है। हाल ही में भारत सरकार ने वॉक्सवैगन पर 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ रुपए के टैक्स का फ्रॉड का आरोप लगाया है, जिससे इस जर्मन ऑटोमोबाइल दिग्गज के लिए भारत में मुश्किलें खड़ी हो सकती है, यानी कि हो गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि वॉक्सवैगन ने आखिर ऐसा क्या किया है, कंपनी पर यह टैक्स फ्रॉड आखिर क्यों लगाया गया, यानी कि यह आरोप आखिर क्यों लगा और भी सख्त कार्यवाही कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि क्या वॉक्सवैगन भारत से पूरी तरीके से गायब हो सकता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर वॉक्सवैगन ने ये कहा है कि ये जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पर एक बड़ी कार कंपनी के लिए $1.4 बिलियन का ये अमाउंट बड़ा नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर वॉक्सवैगन इसको लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन बता रही है। VW ग्रुप का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो टैक्स अमाउंट है ना, ये उनको यहाँ पर इंडिया में खत्म कर सकता है पूरी तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में हम इस विवाद को पूरी तरीके से शुरुआत से लेकर अभी तक विस्तार में समझेंगे। हम ये जानेंगे कि वॉक्सवैगन ने भारत में ऐसा क्या गड़बड़ी की कि सरकार को यहाँ पर खुद आके कदम उठाना पड़ रहा है, और इसका भारतीय ग्राहकों और कार बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप भी एक कार लवर है, VW फैन है, या फिर भारत की ऑटो इंडस्ट्री में होने वाले बड़े बदलाव को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वॉक्सवैगन बनाम भारतीय सरकार इस कानूनी जंग को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे मामले को समझने से पहले थोड़ा वॉक्सवैगन के इतिहास को समझते हैं, यानी कि भारत में वॉक्सवैगन के इतिहास को। अब यहाँ पर ये भी जानते हैं कि वॉक्सवैगन ने भारत में कब और कैसी एंट्री ली, किस कारों के साथ मार्केट में कदम रखा और कौन सी चुनौतियां उनके सामने आई, और आज कंपनी किस स्थिति में है। वॉक्सवैगन ने भारत में आधिकारिक रूप से 2007 में कदम रखा, लेकिन इसकी योजना 2001 से ही बन रही थी। VW ग्रुप भारत में पहले से मौजूद था, लेकिन ऑडी और स्कोडा के जरिए 2001 में वॉक्सवैगन ग्रुप ने स्कोडा को भारत में लॉन्च किया और इसे VW के लिए एक टेस्ट मार्केट के रूप में इस्तेमाल किया गया। 2007 में वॉक्सवैगन ने आखिरकार भारत में एंट्री कर ली और वॉक्सवैगन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। 2009 में कंपनी ने चाकड़पुरे महाराष्ट्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। ये प्लांट 5,40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और यह स्कोडा, VW और ऑडी की कारों का निर्माण किया करती है। वॉक्सवैगन ने भारत में शुरुआती दौर में कई शानदार कारें लॉन्च की, जिन्होंने यहाँ पर भारतीय मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई। वॉक्सवैगन पैसेट 2007 यह VW की पहली कार थी जो एक लग्जरी सीडैन के तौर पर लॉन्च की गई। वॉक्सवैगन जेटा 2008 प्रीमियम सीडैन सेगमेंट में लॉन्च की गई थी। ये वॉक्सवैगन पोलो 2010 ये VW के लिए गेम चेंजर साबित हुई और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैचबैक बनी। वॉक्सवैगन वेंटो 2010 पोलो का सीडैन वर्जन, जिसे होंडा सिटी को टक्कर देने की कोशिश की। पोलो और वेंटो ने भारतीय कार बाजार में VW को एक मजबूत ब्रांड बनाया, लेकिन कुछ कारणों से कंपनी को आगे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हुआ यूँ था कि वॉक्सवैगन की कारें अन्य भारतीय ब्रांड की तुलना में महंगी थी। इसके अलावा VW की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी ज्यादा थी, जिससे लोग Hyundai और मारुति जैसे कंपनियों की तरफ भागने लगे थे, जिसमें यहाँ पर डीजल इंजन के उत्सर्जन को कम दिखाने के लिए फर्जी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार ने VW पर 500 करोड़ यानी कि 5 बिलियन रुपए का जुर्माना लगाया। इस विवाद के लिए लाखों लोगों का VW से भरोसा उठ गया था। 2018 आते आते VW को भारत में अपने कुछ मॉडल्स को बंद करने पड़ गए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉक्सवैगन बेंटली 2018 में बंद हुई, वॉक्सवैगन जेटा 2017 में बंद हुई, वॉक्सवैगन पैसेट 2019 में बंद हुई, फिर 2021 में वापसी की कोशिश की। वॉक्सवैगन ने भारत में अपनी स्थिति सुधारने के लिए इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू किया और स्कोडा के साथ मिलकर नए प्लेटफॉर्म पर कारें बनाने का फैसला किया। वॉक्सवैगन ने 2021 में ताइजून और वर्टस को लॉन्च किया, जो भारतीय बाजार के हिसाब से डिजाइन की गए थे। अब ये तो हुई थोड़ी सी इतिहास की बात वॉक्सवैगन की भारत के अंदर। अब थोड़ा सा अपने ओरिजिनल टॉपिक पे वापस आते हैं कि वो टैक्स फ्रॉड आखिर है क्या। अब यहाँ पर एक ऑब्वियस सी बात है कि ये एक विदेशी कंपनी है यहाँ पर भारत के लोगों के लिए, और यहाँ पर ये लोग उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया करते थे। इसकी वजह से यहाँ पर ये लोग बाहर से अपने कारों के पार्ट्स लाया करते थे, और वॉक्सवैगन ग्रुप पहले अपने गाड़ियों के पार्ट और रिपेयरिंग वगैरह के जो भी सामान होते थे, यानी कि गाड़ियों को बाहर से लाया करते थे और यहाँ पर लाके बेचा करते थे, असेंबल किया करते थे, रिपेयरिंग किया करते थे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता था कि इनकी कारें और भी ज्यादा महंगी हो जाती थी, और यहाँ पर वॉक्सवैगन भारत में एक प्रीमियम ब्रांड बनना चाहता था। लेकिन यहाँ पर महंगी कीमतें, सर्विसेज की दिक्कतें और टैक्स फ्रॉड के विवादों ने इसके सफर को और भी कठिन बना दिया। अब ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि भारत सरकार की डायरेक्ट ऑफ
रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने जांच में पाया कि वॉक्सवैगन ने भारत में कारों को इंपोर्ट करते समय गलत टैक्स डिक्लेरेशन किया। कंपनी ने कुछ पार्ट्स और गाड़ियों की कीमत दिखाकर इंपोर्ट किया, जिससे उन्हें कम कस्टमर ड्यूटी चुकानी पड़ी। इस टैक्स की चोरी की वजह से भारतीय सरकार को 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब यहाँ पर सरकार वॉक्सवैगन से ये पूरा का पूरा पैसा वसूलना चाहती है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब यहाँ पर वॉक्सवैगन पहले भी डीजल गेट स्कैंडल में फंस चुका है, जिसमें यहाँ पर VW ग्रुप ने कार के इमिशन लेवल को गलत तरीके से शोकेस किया था। अमेरिका, यूरोप और भारत में VW पर भारी जुर्माना लगाया गया था। 2019 में भारत में VW पर 500 करोड़ 5 बिलियन रुपए का जुर्माना लगा था। अब टैक्स फ्रॉड का यह नया मामला वॉक्सवैगन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर वॉक्सवैगन को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राहकों का भरोसा उन पर से कम हो चुका है। सरकार अब वॉक्सवैगन पर और ज्यादा सख्ती बरत रही है और VW की सेल्स बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। और यहाँ पर भारत सरकार अगर VW पर और भी बड़ा जुर्माना लगाती है तो इससे कंपनी का मुनाफा घट सकता है और कारोबार मुश्किल में आ सकता है। और अगर ये कानूनी लड़ाई लंबी चलती है और वॉक्सवैगन पर अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी लगती है तो कंपनी के लिए भारत में बने रहना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्कैंडल को यानी कि फ्रॉड को मैं थोड़ा इजी भाषा में समझाता हूँ कि यहाँ पर सरकार का कहना क्या है आखिर एग्जैक्टली। देखो, सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि VW ग्रुप अपने इन कार्स को एज अ किट इंडिया के अंदर इम्पोर्ट करते आई है। इस किट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने अपने ऑफिस के लिए एक कुर्सी मंगाई यानी कि चेयर मंगाई, उसके अलग अलग पार्ट एक ही बॉक्स में आया करते हैं और वहाँ पर उन कंपोनेंट्स को जोड़कर आप एक चेयर बना सकते हो नई वाली। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई गाड़ी अगर इंडिया में आती है तो उस पर 30 से 35% तक का टैक्स लगता है, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट में VW के लिए बोला है। इस तरीके से वो गाड़ियों को मंगाते हैं और यहाँ पर असेंबल कर लेते हैं। लेकिन कस्टम्स का ये कहना है यहाँ पर कि पार्ट्स तो आते हैं गाड़ी को बनाने के लिए यहाँ पर सभी के सभी, लेकिन वो एक टाइम पर एक साथ नहीं आया करते, बल्कि यहाँ पर VW का कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए VW रेगुलर बेसिस पर बल्क में ऑर्डर डाला करती है और ये सॉफ्टवेयर चेक रिपब्लिक, जर्मनी, मैक्सिको जैसे अलग अलग जगहों पर सप्लायर्स को कनेक्ट कर देता है। और जब यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो ये सॉफ्टवेयर उन पार्ट्स को मेन कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है और ये सारे के सारे पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में आया करते हैं और इनसे यहाँ पर इंडिया में लाकर पूरी की पूरी गाड़ी बना दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग पार्ट्स है और अलग अलग टाइम पे इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं। तो VW ग्रुप को यहाँ पर 5 से 15% का ही टैक्स लगा करता है इसके ऊपर, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर सरकार के हिसाब से आ तो पूरी की पूरी किट ही रही है, लेकिन वो यहाँ पर अलग अलग टाइम पे आती है जिसकी वजह से यहाँ पर उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। वहीं पर VW ग्रुप का ये कहना है कि ये जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है वो महज गाड़ियों की डिलीवरी को ट्रैक किया करता है, ना कि कुछ और जो यहाँ पर मंगाए हुए पार्ट्स है वो एक्सक्लूसिवली कोई एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूटिलाइज नहीं होते। यानी कि यहाँ पर VW ग्रुप सरकार के डिसीजन से डिफर करती है। अपने मेंट बैक पेजेस के नोटिस में ऑफिस ऑफ द कमीशन कस्टम्स ऑफ महाराष्ट्र ने ये लिखा है कि ये सब वॉक्सवैगन ने टैक्स के इवेशन के प्लान से किया है। पर ये बात भी सामने आई कि 2012 से लेकर अब तक वॉक्सवैगन ने $2.13 बिलियन का इम्पोर्ट ड्यूटीज का सामान इम्पोर्ट किया है यहाँ पर, लेकिन इनमें से महज $981 मिलियन की ही पेमेंट की है उन्होंने, यानी कि वॉक्सवैगन ने, जिसकी वजह से यहाँ पर $1.36 बिलियन का टैक्स इवेशन का मामला यहाँ पर सामने आता है। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे एक्शन को चैलेंज करते हुए वॉक्सवैगन ने यहाँ पर कोर्ट में अपील की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2011 में ही उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि उनकी पार्ट बाय पार्ट इम्पोर्ट की स्ट्रेटेजी रहेगी इंडिया के अंदर। ज्यादातर महंगे मॉडल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल VW, स्कोडा और ऑडी जैसे ब्रांड के अंदर आया करते हैं और इस मामले में 2011 में ही उन्होंने अलग से क्लैरिफिकेशन ले लिया था। उन्होंने यहाँ पर कोर्ट से ये भी कहा है कि ये जो टैक्स नोटिस उन्हें रिसीव हुआ है ये भारत के सरकार के ऑफिशियल पोजीशन से बिल्कुल उलट है और यहाँ पर ऐसे नोटिस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो भी खतरे में आ जाता है। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली बात शायद वॉक्सवैगन ने इसलिए कही थी क्योंकि वो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर $1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जाहिर सी बात है कि इस देश में यानी कि भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती और FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो देश की इकोनॉमी है वो भी अच्छी खासी ग्रोथ पे चली जाती। लेकिन हो सकता है यहाँ पर VW अपने इस इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए रोक दे, रद्द कर दे। देखो यहाँ पर VW ग्रुप को ये जो टैक्स भरने की बात की जा रही है ना वो कोई छोटी बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट आधे साल का टर्नओवर है VW का इंडिया के अंदर। सारी की सारी कार कंपनी से एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम होता है। ऐसे में इतनी बड़ी पेनल्टी अगर कंपनी के लिए आ जाती है तो वो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी होती है और वैसे भी वॉक्सवैगन ग्रुप का हालत खराब चल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर इस वीडियो टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है क्या वॉक्सवैगन भारत से बाहर हो सकता है। अब इस पर दो प्रकार की बातें हैं। अगर यहाँ पर वॉक्सवैगन को भारत में लगातार कानूनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है और सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो ये कंपनी भारत छोड़ सकती है। और अगर वॉक्सवैगन सरकार के नियमों का पालन करता है और यहाँ पर उसके ऊपर जितना भी जुर्माना लगा हुआ है उसे भरता है, पारदर्शिता बढ़ाता है तो कंपनी भारतीय बाजार में बनी रह सकती है। और ये सभी चीजें करने के दौरान वॉक्सवैगन को यहाँ पर भारत के अंदर 3 बड़े चैलेंजेस झेलने पड़ सकते हैं। नंबर 1, 1.4 बिलियन का टैक्स फ्रॉड केस। नंबर 2, डीजल गेट स्कैंडल का असर। नंबर 3, सरकार की EV
और टैक्स पॉलिसी के अनुरूप काम न कर पाना। अगर VW अपनी रणनीति को नहीं बदलता तो यह भारत में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर VW अपनी टैक्स नीतियों पर सुधार करता है और नए EV मॉडल लाता है तो यह भारत में बना रह सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या वोक्सवैगन भारत छोड़ देगा या फिर VW नई रणनीतियों के साथ मजबूती से वापसी करेगा या फिर भारत में टिके रहेगा? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को, और उस बेल आइकन को दबा दे सब्सक्राइब करने के बाद। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय।